तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो चेंग जुआन से, जिसने जी जुआन कॉन्टिनेंट के अंदर जन्म लिया था। उसके पास ना तो कोई मैजिक था और ना ही कोई खास स्पिरिचुअल पावर, लेकिन उसके पास एक ऐसी खास ताकत थी जो उसे बाकियों से सबसे ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती थी, और वो थी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी रिफाइनिंग पावर। वो अपनी बॉडी रिफाइनिंग के दम पे ही सभी लोगों को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया करता था। उसने चेंग जाओ के सारे क्लैंस को खत्म कर दिया और साथ ही साथ पूरे डीमन क्लैंस का भी सफाया करते हुए पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ दिया, जिसके चलते उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा खुश थे और वो लोग मिलकर वहाँ पे उसके नाम पे किंग जुआन सेक्ट बना देते हैं। और साथ ही साथ वो लोग चेंग जुआन को बॉडी रिफाइनिंग मास्टर का टाइटल भी दे देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर चेंग जुआन से पंगा लेने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब चेंग जुआन बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, क्योंकि अब पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर उसे चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं बचा था। इसलिए चेंग जुआन डिसाइड करता है कि वो इमोर्टैलिटी ट्राइब्यूलेशन को फेस करेगा और डिवाइन रियलम में असेंड करेगा, ताकि डिवाइन रियलम के अंदर उसे अपने लायक कोई चैलेंज मिल सके। और इसी के चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन असैसिन प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच चुका था, जहाँ पे हेवन उसे रोकने के लिए 3 स्टेजेस के रूप में अलग अलग पनिशमेंट भेजता है। पहले स्टेज में उसका मुकाबला होता है गॉड स्लिंग सोर्ड एरे के साथ, जिसमें हम देखते हैं कि लातादार सोर्ड्स चेंग जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं, जो देखकर चेंग जुआन अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए उस गॉड स्लिंग सोर्ड एरे को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसते हुए कहता है, क्या ये है सो कॉल्ड पावरफुल इमोर्टैलिटी ट्राइब्यूलेशन? ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था, मुझे लगता है कि इसमें भी मुझे कुछ खास मजा नहीं आने वाला। चेंग जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि हेवन को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आवाज गूंजती है, जो कि चिल्लाते हुए चेंग जुआन से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवन के खिलाफ इस तरह से बात करने की? तुम बस एक मामूली से बॉडी रिफाइनिंग मास्टर हो और अपनी इस मामूली सी पावर के चलते तुम हेवन को चैलेंज करने चले हो। उस आवाज कैसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा होना शुरू हो गया था, और देखते ही देखते वो पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे 4 डिवाइन जनरल्स का रूप ले लेती है, जो कि चारों वहाँ पे चेंग जुआन को घेरते हुए उससे कहते हैं, साथियों ये मामूली सा रिफाइनिंग मास्टर हेवन के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसे आज मजा चखाना ही होगा, क्योंकि एक मामूली सा बॉडी रिफाइनिंग मास्टर हेवन को डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन उन चारों डिवाइन जनरल्स की बातों का चेंग जुआन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अपने कान साफ करते हुए कहता है, कितना ज्यादा पकाते हो तुम लोग, चलो आज मैं तुम लोगों को अपनी बॉडी रिफाइनिंग पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे जंप करते हुए उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ते साथ ही वो अपने एक ही अटैक के साथ एक डिवाइन जनरल को वहीं पे खत्म कर देता है। और जब दूसरा डिवाइन जनरल आगे बढ़कर उसे वहाँ पे पकड़ने की कोशिश करता है, तो चेंग जुआन उसे वहाँ पे डॉज करके आगे बढ़ते हुए जाकर उसे भी वहाँ पे एक बहुत ज्यादा पावरफुल किक मार देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि दूसरे डिवाइन जनरल का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि तीसरा डिवाइन जनरल पीछे से वहाँ पे चेंग जुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसका पंच आकर चेंग जुआन को लगता है, तो वो डिवाइन जनरल बेचारा खुद ही वहाँ पे मारा जाता है, और अपने आखिरी पंच के साथ वो छोटे डिवाइन जनरल को भी वहाँ पे खत्म कर चुका था। लेकिन खत्म होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो चारों दोबारा वहाँ पे जिंदा हो जाते हैं, जिसमें चेंग जुआन को तो और ज्यादा मजा आ रहा था। वो दोबारा उन लोगों के बीच में जंप करते हुए एक बार फिर से उनके ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन वो डिवाइन जनरल्स हर बार खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हुए जा रहे थे, और अब की बात तो वो चारों मिलकर वहाँ पे अपने अपने जन हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन के ऊपर अटैक करके उसे नीचे जमीन में दबाने की कोशिश करते हैं। पर चेंग जुआन उनके हाथों को जीता हुआ ऊपर हवा में जा चुका था, और ऊपर हवा में आने के बाद वो बहुत ही तेजी से दोबारा उनके ऊपर जंप लगा देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो चारों डिवाइन जनरल्स अब की बार वहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिन्हें खत्म करने के बाद चेंग जुआन वहाँ पे कहता है, इसमें भी कुछ खास मजा तो नहीं आया, ये भी बहुत ज्यादा आसान था। और ये कहकर चेंग जुआन दोबारा से वहाँ पे हेवन को चैलेंज करते हुए कहता है, तो अब तुम मुझे हराने के लिए क्या करने वाले हो? चेंग जुआन कैसा कहती हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में थंडर लाइटिंग चमकने लगती है, और ये था हेवनली पनिशमेंट का तीसरा स्टेज, जिसे हेवनली डाउ जजमेंट और थंडर ट्राइब्यूलेशन भी कहा जाता है। और थंडर ट्राइब्यूलेशन को देखकर चेंग जुआन भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली अब की बार मुझे लग रहा है कि कुछ मजा आएगा। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है, चलो देख ही लेता हूँ कि तुम्हारी ये थंडर ट्राइब्यूलेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये मुझे कब तक रोक पाती है। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस थंडर ट्राइब्यूलेशन को मुकाबला करने के लिए खुद ही ऊपर हवा में उड़ जाता है, और देखते ही देखते वो ऊपर बादलों में पहुंच गया था, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पे हेवनली ट्राइब्यूलेशन का कोड दिखाई देता है, जो कि जैसे चेंग जुआन को डराने की कोशिश करता है, तो चेंग जुआन घबराने की बजाय उल्टा आगे बढ़ते हुए जाकर उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, और दोबारा नीचे जमीन पे आते हुए कहता है, इसमें वाकई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये कहकर वो दोबारा से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए जाकर उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिससे अब की बार थंडर ट्राइब्यूलेशन का कोर भी वहाँ पे खुद को नहीं बचा पाता, और देखते ही देखते उस कोर के अंदर क्रैक्स आने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन का अटैक उस कोर के आर पार चला जाता है। और इस तरह चेंग जुआन वहाँ पे इमोर्टैलिटी ट्राइब्यूलेशन की तीसरी पनिशमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो डिवाइन रियलम के अंदर असेंड कर जाता है, और वहाँ पे पहुंचते साथ ही चेंग जुआन को चारों तरफ डिवाइन गॉड्स दिखाई देते हैं, और सुप्रीम डिवाइन रियलम को वो चारों तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए कहता है, ओह तो ये है डिवाइन रियलम, मैंने डिवाइन रियलम के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। वही हम देखते हैं कि डिवाइन रियलम के सभी गॉड्स भी चेंग जुआन को काफी गौर से देख रहे थे, जो देखकर चेंग जुआन वहाँ पे उन सभी को एक साथ ही चैलेंज करते हुए कहता है, तुम सभी डिवाइन गॉड्स बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो,
लेकिन तुम सभी एक साथ मेरे साथ फाइट करते हुए मुझे अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाते, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर डिवाइन रियलम के गॉड्स कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइन गॉड वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एक रीइंकार्नेशन एल्डर जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के लेट स्टेज पे था, वो वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आते हुए चैंग ज़ुआन से कहता है, हम तुम्हारे फेथ यानी किस्मत को पहले से ही देख चुके हैं, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो चाहे मर्जी कर ले, लेकिन तुम्हें नहीं हरा सकते, इसलिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है। उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो वहाँ पे उनसे कहता है, आप गॉड्स होते हुए मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहते और फाइट से पहले भला आप लोग अपनी हार कैसे मान सकते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस एल्डर से कहता है, मैं यहाँ पे आया था ताकि डिवाइन गॉड्स को चैलेंज करते हुए उनके साथ थोड़े मजे कर सकूं, पर आप तो यहाँ पे फाइट करना ही नहीं चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी दूर आने के बाद ऐसे तो नहीं जाने वाला। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अचानक से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे रीइंकार्नेशन एल्डर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर रीइंकार्नेशन एल्डर वहाँ पे घबराते हुए भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन ताकि उसके पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो लगातार पीछे से ही रीइंकार्नेशन एल्डर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे भगाया जा रहा था। और इस सब में चैंग ज़ुआन को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जबकि इस दौरान हम लोगों को डीमन इमोर्टल रियलम का सीन दिखाया जाता है, जिन्हें पता चल चुका था कि चैंग ज़ुआन इमोर्टलिटी ट्रिब्यूलेशन को पास करते हुए डिवाइन रियलम के अंदर असेंड कर चुका है, जिसके चलते उन्हें लग रहा था कि वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आने वाला। इसलिए हम देखते हैं कि उनका लीडर होली सन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि अब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं बचा, जिसके चलते अब वो अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सकते हैं। होली सन अपने खास दोस्त बॉडी नेट से जाओ जी और शाटियान को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम दोनों जाओ और एक साथ मिलकर 6 ग्रेट सेक्ट्स के ऊपर हमला कर दो और वहाँ पे मौजूद हर एक कल्टीवेटर का खून जमा करते हुए मेरे पास ले आओ, ताकि उस खून का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीलिंग चैनल को खोल सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग चैंग ज़ुआन को देखते हैं, जो कि डिवाइन रियलम में आने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। वो बोर होते हुए कहता है, ये सारे डिवाइन कोड्स बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये लोग ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे इनके अंदर फाइट करने का जज्बा भी खत्म होता जा रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी ज्यादा बोरिंग और बेकार होने वाली है तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे एक लंबी सी अंगलाई लेकर चिल्लाते हुए कहता है, कितनी ज्यादा बोरिंग जगह है। और ये कहते कहते जैसे वो वहाँ पे नींद की आगोश में जाने लगता है तो अचानक से उसे वहाँ पे एक सीन दिखाई देता है, जो कि सिमुलेटेड यूनिवर्स का था। उस विजन को देखकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर की एक झलक थी और अभी के लिए चैंग ज़ुआन खुद भी वहाँ पे उसी सिमुलेटेड यूनिवर्स के अंदर पहुंच चुका था और खुद को अचानक से सिमुलेटेड यूनिवर्स के अंदर पाकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे आने के बाद अच्छी तरह से यूनिवर्सल पावर को देख पा रहा था कि आखिर यूनिवर्सल पावर काम कैसे करती है। और ये सब कुछ देखकर तो उसकी आंखें वहाँ पे पटी की पटी रह जाती हैं। कर वो वहाँ पे ये सब कुछ छोड़कर अपने प्लेनेट की तरफ आगे बढ़ता है, जिसकी हालत धीरे धीरे वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। और जब उसकी हालत के बारे में पता लगाने के लिए चैंग ज़ुआन उसके अंदर जाकर देखता है तो उसे जाने को मिलता है कि उसके जाने के बाद डीमंस ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर हमला कर दिया, उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी, जिसके चलते सभी बड़े सेक्ट्स खत्म हो गए। इवन G1 कॉन्टिनेंट के 6 ग्रेट सेक्ट्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए और इस सब के चलते उनका प्लेनेट जाकर डिस्ट्रॉय हो गया। और जैसे चैंग ज़ुआन अपने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है तो हम देखते हैं कि वो एक ही झटके के साथ अपनी नींद से जाग उठता है और उठते साथ ही हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता है, आखिर मेरे G1 कॉन्टिनेंट के ग्रेट 6 सेक्ट्स उन डीमंस का मुकाबला क्यों नहीं कर पाए। और इस सवाल का जवाब जाने के लिए चैंग ज़ुआन अपनी जगह पे बैठ जाता है और वो रीइंकार्नेशन एल्डर को आवाज देते हुए कहता है, अभी अभी जो मैंने देखा था वो सब क्या था, डीमंस को तो मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था, तो वो वापस कैसे आ गए। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन गॉड उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, ये सब कुछ फेथ और कर्मा है और इस सब में हमारे जैसे गॉड्स इंटरफेयर नहीं कर सकते और तुमने अभी अभी जो देखा था वो तुम्हारे प्लेनेट की किस्मत है, जो कि हेवन की तरफ से लिख दी गई है। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी इस भविष्यवाणी के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैंने उन डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और अब उन डीमंस को क्या लगता है वो वापस आकर एक ही बार में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे। ये सब बस बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें रीइंकार्नेशन गॉड उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, एंशिएंट समय में सभी मॉर्टल्स हमेशा एक दूसरे के साथ फाइट करते रहते थे, जिसके चलते अब यही उनकी किस्मत और कर्मा है। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अपनी जगह पे खड़ा होकर एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, कर्मा जैसी बेकार बातों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, वो बस बेकार से डीमंस ही तो है, मैं खुद उन्हें खत्म कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम गॉड्स बहुत ज्यादा डरपोक हो, इसलिए तुम लोग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, पर कोई बात नहीं, मैं खुद ह्यूमैनिटी की रक्षा करूंगा, जब तक मैं हूँ कोई भी ह्यूमैनिटी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चैंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि रीइंकार्नेशन गॉड वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो आगे बढ़कर चैंग ज़ुआन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इस सब मामले से दूर रहो, क्योंकि G1 कॉन्टिनेंट की किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता और अगर तुम इस सब के बीच में आते हो तो तुम्हें सीधा हेवन के साथ टकराना पड़ेगा। और हेवन के लिए ना तो गॉड्स मैंने रखते हैं और ना ही ह्यूमन से, हेवन ने जो डिसाइड कर लिया वो होके रहेगा। रीइंकार्नेशन गॉड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हेवन से आकर कहो कि वो खुद ही मुझसे बात कर ले, क्योंकि
क्योंकि मैं तो मेरे जी जोन कॉन्टिनेंट की किस्मत को बदलने के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी में दम है तो वो मुझे आकर रोक के दिखाए। और ये कहकर चेंग जुआन वापस से मोटर वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए कूद जाता है, जो देखकर इनकारनेशन कोड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम चेंग जुआन को देखते हैं, जो कि अपने प्लेनेट में आने के बाद दोबारा से उसके अंदर जंप लगा देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग जुआन एक स्पेस पोर्टल से होते हुए वापस अपने प्लेनेट के अंदर आ चुका था। लेकिन जैसे चेंग जुआन मोटर वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होता है तो वो खुद को एक अलग ही जगह पे पाता है, और जब वो नीचे की तरफ देखता है तो एक लड़की रो डीमन से अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। उस लड़की का नाम जुनर था, जिसके पास ट्विन बोन फिजिक है, लेकिन उसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। जुनर अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ भाग रही होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही डीमंस ने उसकी पूरी फैमिली के ऊपर हमला करते हुए उन्हें खत्म कर दिया था। और देखते ही देखते जुनर भागते हुए अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन वो डीमंस थे कि वहाँ पे उसको पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और वो डीमंस पीछे से लगातार अपने डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए जुनर के ऊपर हमले करते जा रहे थे। और अचानक से हम देखते हैं कि जुनर लड़खड़ा कर वहीं पे गिर जाती है। अगर वो सही समय पे ना गिरी होती तो अब तक एक डैगर उसकी बॉडी को चीरते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर चुका होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि जी यूहाल के एक डिसेबल वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टे पे था। वो जुनर के पास आकर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, लड़की, हमने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे घबराकर पीछे हटने लगती है, जो देखकर वो डीमन वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब तुम अपनी इस बेकार सी लाइफ को बचाकर क्या ही कर लोगी। उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ही वन सेट की भी एक डिसेबल वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि उसी डीमन की ही तरह फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टे में थी। वो सीधा वहाँ पे जुनर के पास आते हुए कहती है, तो तुम हो वो लड़की जिसके पास लेजेंडरी ट्विन बोन फिजिक है। ही वन सेट की डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुनर वहाँ पे एक बार फिर से घबरा कर पीछे हटने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि ही वन सेट के दो और डिसेबल्स भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और वो लड़की यू हाल के उस डिसेबल से कहती है, तुम लोगों को क्या लगा था इतनी कीमती लड़की मेरा ही वन सेट तुम लोगों को ऐसे ही ले जाने देगा। ही वन सेट की डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यू हाल का वो डिसेबल उससे कहता है, हमारे हाल लीडर इस लड़की को अपने कल्टीवेशन वेसल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ये तो सोचने भी मत कि इस लड़की को हम तुम्हारे साथ जाने देंगे। उस डीमन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ही वन सेट की वो डिसेबल भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, कितनी इत्तेफाक की बात है, हमारे सेट लीडर को भी ये लड़की अपनी कल्टीवेशन वेसल के तौर पर ही चाहिए। और ये कहकर ही वन सेट के लोग जी यूहाल के डिसेबल्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों ग्रुप्स को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर जुनर वहाँ पे एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, जो देखकर वो 6 के 6 डिसेबल्स एक साथ ही वहाँ पे उसके पीछे पड़ जाते हैं, और वो लोग जुनर को वहाँ पे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते चेंग जुआन वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेता है, जिसकी एंट्री के साथ ही वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि वो सभी डीमंस उड़ते हुए पीछे जा गिरे थे। और तभी वहाँ पे चेंग जुआन की खतरनाक आवाज गूंजती है, तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कि तुम लोग अब बच्चों को भी बुली करने लगे हो। इवन तुम लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तुम लोग बिना डरे मेरे किंग जोन सेट की टेरिटरी के अंदर आ गए। मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। लेकिन जब काफी देर तक चेंग जुआन को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती तो वो सामने देखता है, लेकिन सामने तो एक बहुत बड़ा खड्डा बन चुका था उसकी एंट्री की वजह से, जो देखकर चेंग जुआन खुद भी वहाँ पे बढ़ाते हुए कहता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो ऑलरेडी अपनी पावर को इतना ज्यादा कम कर रखा था, अफसोस मेरा जी जोन कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इस दौरान हम देखते हैं कि जुनर उसे पीछे से वहाँ पे चुपकर देख रही होती है, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि चेंग जुआन वहाँ पे अपनी बॉडी को देखते हुए खुद से कह रहा था, नहीं ऐसे काम नहीं चलने वाला। और ये कहकर चेंग जुआन वहाँ पे पर्पल लाइटनिंग और वाइल्ड थंडर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी के अंदर मौजूद अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चेंग जुआन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो बेचारी जुनर का मुंह खुला का खुला रह गया था, उसे तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लगातार थंडर लाइटिंग निकलते हुए सीधे चेंग जुआन की बॉडी के ऊपर गिर रही थी, और उस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए चेंग जुआन एक एक करके अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करता जा रहा था। लेकिन इतनी पावर के बावजूद भी वो सिर्फ अपनी कुछ ही मेरिडियंस को ब्लॉक कर पाया था। इसलिए अब की बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हमारी एसेंस और अर्थ स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए अपनी मेरिडियंस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे मोर्टल डाउट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने हर एक मेरिडियन पॉइंट को ब्लॉक करता जा रहा था। लेकिन चेंग जुआन वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक अपने सभी मेरिडियंस को ब्लॉक करता जाता है, और इस तरह देखते ही देखते वो अपनी 12 मेरिडियंस को सील करने में कामयाब हो जाता है, जो देखकर अब की बार चेंग जुआन वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि अब मेरी पावर जी जोन कॉन्टिनेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, और अगर मैं अपनी पावर को सील ना करता तो उन डीमन से पहले ही जी जोन कॉन्टिनेंट मेरी पावर से ही डिस्ट्रॉय हो जाता। चेंग जुआन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या लगता है, चेंग जुआन ऐसा तजुया को टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर इस दौरान हम देखते हैं कि चेंग जुआन को वहाँ पे एहसास होता है कि पीछे से कोई उसके ऊपर नजर रख रहा है, और जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसकी नजर वहाँ पे पीछे की तरफ छुपी जुनर के ऊपर पड़ती है, जो की आंखें फाड़े वहाँ पे चेंग जुआन को ही देख रही थी। जुनर को देखकर चेंग जुआन वहाँ पे उसकी तरफ इशारा करके उससे
सवाल करते हुए पूछता है, तुम कौन हो? खैर जाने दो, मुझे उससे क्या। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाता है, जो देखकर जूनर भी उसके पीछे भागते हुए जाकर उसे रोक देती है और बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहती है, ब्रदर क्या मैं भी आपको फॉलो कर सकती हूँ? ब्रदर नाम सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहता है, आज पहली बार किसी ने मुझे बड़ा भाई कहा है। इवन हजारों साल गुजर चुके हैं, आज तक किसी ने भी मुझे भाई कहकर नहीं बुलाया। खैर ये सोचकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे पलटकर जूनर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? हो सकता है कि मैं भी बुरा इंसान हूँ। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर जल्दी से वहाँ पे ना में अपना सर हिलाना शुरू कर देती है, जो देखकर चेंग ज़ुआन भी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम काफी इंटरेस्टिंग लड़की हो। और ये कहकर चेंग ज़ुआन अपने मन में कहता है, पिछले हजारों सालों से मैं इनविंसिबल हूँ और इनविंसिबल होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा अकेला भी पड़ गया हूँ, पर अब अगर एक बच्ची मुझे फॉलो करना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बुरा है। और ये सोचकर चेंग ज़ुआन जूनर के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो इसलिए तुम मेरे साथ आ सकती हो। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि अगर वो चेंग ज़ुआन के साथ रहती है तो कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खैर चेंग ज़ुआन आगे बढ़कर वहाँ पे जंगल को देखते हुए कहता है, अभी हम लोग किंग ज़ोन सेट की टेरिटरी में है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे किंग ज़ोन सेट का कोई भी डिसेबल देखने को नहीं मिला। ये थोड़ी अजीब बात है। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूनर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, पर ये जगह तो अब किंग ज़ोन सेट से बिलोंग ही नहीं करती। मेरे एल्डर ने एक बार मुझे बताया था कि किंग ज़ोन सेट के लीडर के जाने के बाद बाकी सभी बड़े सेट से मिलकर उसके ऊपर हमला करते हुए किंग ज़ोन सेट के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब से ये पूरी जगह किंग ज़ोन सेट की नहीं रही। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड एलम का एक दिन यहाँ के 100 साल के बराबर होता है, पर फिर भी किंग ज़ोन सेट हार कैसे गया? उसकी फाउंडेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। खैर वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करते हुए किंग ज़ोन सेट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद जब चेंग ज़ुआन अपने सेट की हालत देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे अपने मन में कहता है, आखिर सेट ने इतनी बड़ी टेरिटरी कैसे खो दी? मेरे सेट हार कैसे गया? आखिर मेरे जाने के बाद बीते इन सालों में क्या हुआ होगा? और अभी चेंग ज़ुआन वहाँ पे गेट के पास खड़ा होकर वहाँ पे सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि दो गार्ड कल्टीवेटर्स बीच में आकर अपनी सोर्ट्स को वहाँ पे दोनों के ऊपर तानते हुए कहते हैं, कौन हो तुम लोग और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग ज़ोन सेट के अंदर घुसने की? और ये कहकर वो दोनों ही गार्ड्स मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी सोर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना देते हैं, जो देखकर चेंग ज़ुआन नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, बेवकूफो क्या तुम लोग मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? मैंने भी तो किंग ज़ोन सेट को बनाया था। किंग ज़ोन सेट के वो दोनों डिसेबल्स जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग डेलम के अर्ली स्टेज पे थे, वो दोनों ही वहाँ पे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए चेंग ज़ुआन से कहते हैं, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम हमारे फाउंडर हो ही नहीं सकते। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उनसे पूरा जी ज़ोन कॉन्टिनेंट डरा करता था, जबकि तुम तो बस एक मामूली से बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर हो। इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो और चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना बाद में हम लोगों को ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हें पहले वार्निंग नहीं दी थी। उन गार्ड्स की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि जूनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे दोनों गार्ड्स को डांटते हुए कहती है, बेवकूफो तुमने अभी तक इसकी ताकत को नहीं देखा। अगर तुमने एक बार इनकी ताकत को देख लिया होता तो तुम लोग कभी भी इन्हें अपना ग्रेट ग्रैंड मास्टर मानने से इनकार नहीं करते। जूनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स उसे भी वहाँ पे डांट देते हैं और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो? तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पे हमारे किंग ज़ोन सेट के ग्रैंड मास्टर की बेइज्जती की है, जिसकी सजा में अब तुम दोनों को यहाँ पे मरना होगा। और ये कहकर जैसे ही उनमें से एक गार्ड वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए चेंग ज़ुआन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो चेंग ज़ुआन अपनी सिर्फ 2 ही फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उसकी सोर्ड को वहीं पे रोक लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो जूनर के साथ साथ वो दोनों गार्ड्स की आंखें भी वहाँ पे पट्टी की पट्टी रह जाती है। लेकिन चेंग ज़ुआन तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो वहाँ पे इस ब्रोकन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन के ऊपर इस्तेमाल करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों ही गार्ड्स उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरते हैं। जिसके बाद चेंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों गार्ड्स के पास आते हुए कहता है, मुझे लगता है अब तुम लोगों को यकीन हो गया होगा। लेकिन वो गार्ड अभी तक भी वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहा था। वो वहाँ पे एक मैसेंजर तलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों तक पैगाम पहुंचा देता है कि कोई जबरदस्ती हमारे किंग ज़ोन सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये कहते कहते ही वो गार्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसे वहाँ पे बेहोश होते हुए देखकर चेंग ज़ुआन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा वो बेहोश हो गया, कितनी ज्यादा बकवास कर रहा था। लेकिन अभी चेंग ज़ुआन वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि किंग ज़ोन सेट के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे चेंग ज़ुआन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं और वो सभी आते साथ ही मिलकर वहाँ पे अपनी अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक सोर्ड एरो बनाना शुरू कर देते हैं। उस सोर्ड एरो को बनते हुए देखकर चेंग ज़ुआन बिल्कुल भी नहीं घबराता, वो उल्टा वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या अब तुम लोग अपने एंसेस्टर को धोखा देना चाहते हो? जिस पे गार्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, तुम हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर नहीं हो सकते। लेकिन अभी वहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है और ऊपर आसमान से एक सरपेंट निकल कर बाहर आता है, जो कि वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था, अच्छा वो किंग ज़ोन सेट के लोग मुझे मिल गए, अब तुम लोगों की कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने हाल लीडर को खुश करूंगा। ये था जी हाल का एक एल्डर जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम के अर्ली स्टेज पे था। वो वहाँ पे एक साथ किंग ज़ोन सेट के इतने सारे डिसेबल्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो सरपेंट एल्डर को देखकर किंग ज़ोन सेट के सभी डिसेबल्स वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, ये तो सरपेंट मास्टर है, वो भी अपने जीन सरपेंट के साथ, ये तो खुद ही कोर फॉर्मेशन रियलम में है, जबकि इसको
सरपेंट भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग यहाँ पे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर उनका सीनियर डिसेबल वहाँ पे अपनी जूनियर डिसेबल से कहता है जल्दी से रीइंफोर्समेंट को बुलाओ। उसके ऐसा कहते हम देखते हैं कि वो दूसरा डिसेबल अपने बाकी के लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है, जिसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने बाकी लोगों से कहता है साथियों ये बीस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम सभी को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। चलो आज हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे इसे अपने किंग्स ऑन सेट की ट्रू पावर दिखाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे अपने सोर्ड एरे की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ बैठे हो, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी ये गलतफहमी मैं बहुत ही जल्द दूर कर दूंगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे अपने सोर्ड एरे का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी जेंट सोर्ड को बना चुके थे, जिसे देखकर वो एल्डर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है अगर मैंने पहले भी सोर्ड एरे को डिस्ट्रॉय किया था तो मैं इसे दोबारा भी कर सकता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने सरपेंट को कंट्रोल करते हुए वो सोर्ड एरे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सोर्ड एरे एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से सभी डिसेबल्स उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। और इसे एक ही बार में उन सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने सरपेंट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिसेबल्स की कल्टीवेशन को भी डिवोर करने लगा था। और साथ ही साथ वहाँ पे जोर से हंसते हुए किंग्स ऑन सेट का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था हमारे हाल लीडर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब से किंग्स ऑन सेट का लीडर क्या है तब से किंग्स ऑन सेट किसी कचरे से कम नहीं रहा। उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है तुम काफी ज्यादा बहादुर हो जो तुम मेरे ही सामने मेरे किंग्स ऑन सेट का मजाक उड़ाते हुए मेरे ही लोगों को बुली कर रहे हो। और ये कहकर चैंग ज़ोन अचानक से वहाँ पे टेलीपोर्ट होता हुआ उस बुढ़ाऊ के पीछे पहुंच चुका था, जो देखा तो वो बुढ़ाऊ वहाँ पे हड़बड़ाते हुए कहता है तो तुम कौन हो। लेकिन ये कहकर जैसे वो एल्डर पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन उसे वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए कोल्ड टून में कहता है मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। चैंग ज़ोन की इस एक किक के साथ ही हम देखते हैं कि उसका सरपेंट बीस्ट तो वहीं पे मारा जाता है, जबकि वो एल्डर खुद भी उड़ता हुआ पहाड़ों के बीचों बीच जा गिरा था, जिसके गिरते साथ ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस सरपेंट बीस्ट के मरने की वजह से वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे आजाद हो जाते हैं। और उस सरपेंट बीस्ट के मरने के बाद हम देखते हैं कि उसका कोर उड़ते हुए सीधा वहाँ पे चैंग ज़ोन के हाथों में चला जाता है। वहीं नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो एल्डर जो कि अब तक खुद को संभाल चुका था वो खून थूकते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और गुस्से से चैंग ज़ोन को धमकी देते हुए कहता है बच्चे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने जीजू हाल के मामले में इंटरफेयर किया है, अब हमारे जीजू हाल तुम्हारा जीना हराम कर देगा। और ये कहकर वो बड़ा गुस्से से वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। पर उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे अपनी पुलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस बुलाऊ को सीधा अपने पास बुला लेता है और उसे गले से पकड़ते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है तुम्हारी जुबान को ज्यादा ही चल रही है और मेरे सामने जो ज्यादा जुबान चलाते हैं मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये कहकर चैंग ज़ोन उसका गला घोंटकर उसे वहीं पे मार देता है, पर उसका मन तो तब भी नहीं पाता, वो वहाँ पे उस बुलाऊ की बॉडी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब चैंग ज़ोन सेट का वो डिसेबल ये सब देखता है तो वो होश में आने के बाद दोबारा से बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है, क्योंकि चैंग ज़ोन ने वहाँ पे कोर फॉर्मेशन एलम के कल्टीवेटर को ऐसे मौत के घाट उतार दिया था जैसे वो किसी चींटी को मसल रहा हो। जबकि ये सब कुछ देखकर जूनर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। जबकि हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन नीचे आकर उस मैजिक कोर को सीधा जूनर को देते हुए कहता है इसे संभाल के रखना, बाद में मैं इसे तुम्हारे लिए रिफाइन कर दूंगा। उस मैजिक कोर को पाकर तो जूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बार बार चैंग ज़ोन का शुक्रिया अदा करने लगी थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे एक बार फिर से किंग ज़ोन सेट के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और डिसेबल्स पहुंच जाते हैं जो कि अपने साथी को वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ देखकर ये समझ लेते हैं कि शायद चैंग ज़ोन ने उन्हें मारा है। उनमें से एक लड़की थी जिसका नाम लिंग जान था और दूसरे का नाम लिंग फैन था। लड़की तो किंग ज़ोन सेट से ही बिलोंग करती थी जो कि फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के मिड स्टेज में थी, जबकि लियान फेंग यूनजिया पीक से बिलोंग करता था। वो यूनजिया पीक का यंग मास्टर था और वो भी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में था। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियन बहुत ज्यादा समझदार थी, वो अपने साथियों की हालत देखकर समझ जाती है कि इनके ऊपर तो सरमेट बीस्ट ने अटैक किया है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चैंग ज़ोन को ग्रीट करते हुए उससे पूछती है सर क्या आपने अभी अभी यहाँ पे कुछ देखा था, क्या हमारे डिसेबल्स के ऊपर एक सरपेंट जैसे दिखने वाले बीस्ट ने अटैक किया था, अगर हाँ तो प्लीज हमें बताइए कि अब वो सरपेंट बीस्ट कहाँ गया है। लिंगियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे अपने कान का मैल साफ करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम उस सरपेंट बीस्ट की बात कर रही हो, उसे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने खत्म कर दिया। चैंग ज़ोन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन तभी लियान फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए चैंग ज़ोन से कहता है लेकिन तुम होते कौन हो उस बीस्ट को खत्म करने वाले, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं, हमें आउटसाइडर्स की मदद की कोई जरूरत नहीं है। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ोन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किसे आउटसाइडर कह रहे हो, जिस पे लियान फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें और किसे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे एक मामूली सा बॉडी रिफाइनर कुछ भी कहेगा और हम तुम्हारी बात मान लेंगे। एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर भला एक और फॉर्मेशन एलम के सरपेंट बीस्ट को कैसे मार सकता है, जरूर से सरपेंट बीस्ट को हमारे साथी ने मारा होगा और उसे मारते हुए सभी इंजर्ड हो गए होंगे और अब तुम इनका फायदा उठाना चाहते हो, कितने ज्यादा घटिया किस्म के इंसान हो तुम। असल में लियान फेंग वहाँ पे सब कुछ लिंग जान को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था और ऊपर से हम देखते हैं कि गार्ड कल्टीवेटर वहाँ पे भागते हुए आकर उन दोनों को बता देता है ये थोड़ी देर पहले जबरदस्ती हमारे किंग ज़ोन सेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और इसने हमारे गेट कीपर के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। और रही बात
सरपंच बीस्ट की तो हमने यहाँ पे किसी भी सरपंच बीस्ट को नहीं देखा। उस गार्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियान फेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो ऐसी बात है। और ये कहकर वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चेंग ज़ुआन से कहता है, तो पहले तो तुमने यहाँ पे जबरदस्ती किंग ज़ुआन सेट के अंदर घुसने की कोशिश की और अब सरपंच बीस्ट को मारने का सारा क्रेडिट भी खुद ले रहे हो। मुझे लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहता है, हैं तुम मुझे सबक सिखाओगे? चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो, मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम मुझे कैसे सबक सिखाने वाले हो। चेंग ज़ुआन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि सुना तो चुपचाप वहाँ से पीछे हट जाती है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। जुनर के जाते ही हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसे कहता है, आ जाओ। जो देखकर लियान फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेटर के अंदर इतना ज्यादा कमांड है, मैं तुम्हारे इस कमांड को अभी तोड़ देता हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे चेंग ज़ुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो चेंग ज़ुआन टेलीपोर्ट होता हुआ उसके पीछे पहुंच जाता है। जो देखकर तो बेचारे लियान फेंग का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। उसके बाद भी हम देखते हैं कि लियान फेंग आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक चेंग ज़ुआन के ऊपर काफी सारे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके अटैक को ऐसे डॉज किए जा रहा था कि जैसे वो बस वहाँ पे उसके साथ खेल रहा हो। उल्टा चेंग ज़ुआन उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, थोड़ा जोर लगाओ बच्चे। और ये कहकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके सर के ऊपर पाँव रख के वहाँ पे जंप करते हुए दोबारा से अपनी जगह पे जा पहुंचता है। जो देखकर लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है, कितना ज्यादा तेज है ये, क्या वाकई में बॉडी रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जबकि ये सब कुछ देखकर लियान फेंग को वहाँ पे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आज तो मैं तुम्हें यहाँ पे मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कहकर अब की बार वो वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए चेंग ज़ुआन के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। लेकिन इस सब का भी कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन हल्का से उसे हाथ मार के वहीं पे नीचे गिरा देता है। जो देखकर तो वहाँ पे लिन यान के साथ साथ बाकी सभी गार्ड्स की आंखें भी वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। तभी चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम उतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो जितना ज्यादा मैंने सोचा था, तुम उससे तो कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन चेंग ज़ुआन की ये बातें लियान फेंग को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे चेंग ज़ुआन को जान से मारने के लिए सुप्रीम किलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन के चारों तरफ वहाँ पे एक विंड टोर्नेडो बनने लगा था। जो देखकर किंग ज़ुआन साइड के डिसेबल्स वहाँ पे खुश होते हुए कहते हैं, अब तो ये पक्का मरने वाला है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि विंड टोर्नेडो को देखकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, माफ करना दोस्त, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी ये तारीफ की थी, मैं अपनी शब्द वापस लेता हूँ, तुम तो बहुत ज्यादा बेकार हो। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसके अटैक को वहाँ पे उसी की तरफ ही पलट देता है। जो देखकर लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इसने यहाँ पे बिना स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए लियान फेंग के अटैक को उसकी तरफ ही पलट दिया। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि बेचारा लियान फेंग तो वहाँ पे अपने अटैक में फंसकर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था, इवन उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था। जो देखकर वो सारे गार्ड्स जो कि थोड़ी देर पहले लियान फेंग को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे, उनके दो चेहरे वहाँ पे सफेद पड़ चुके थे। तभी हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़कर लियान फेंग के पास जाते हुए उसे कहता है, तुम अपनी इस मामूली सी पावर के चलते इतना ज्यादा दिखावा कर रहे थे। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे बीच में आकर चेंग ज़ुआन से माफी मांगते हुए कहती है, सीनियर प्लीज इसे माफ कर दीजिए, जरूर से यहाँ पे हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लिंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे कुछ सोचते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है, वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहता। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने गार्ड्स को लियान फेंग को संभालने का आदेश भी दे देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों गार्ड्स भागते हुए जाकर जल्दी से लियान फेंग को संभाल लेते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि जुनर भी दोबारा से वहाँ पे चेंग ज़ुआन के पास आ चुकी थी और तभी लिंग यान वहाँ पे आगे बढ़कर चेंग ज़ुआन से सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका किंग ज़ुआन सेट के साथ क्या रिलेशन है और आखिर आपके यहाँ पे आने की वजह क्या है। मिस लिंग यान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ुआन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, अब क्या मुझे वापस अपने ही सेक्ट में आने के लिए कोई वजह भी देनी पड़ेगी। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग यान वहाँ पे अजीब समूह बना लेती है। जो देखकर चेंग ज़ुआन वहाँ पे उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा? चलो तुम्हें भी यकीन दिला देता हूँ, तुम जिस 10 रिजल्ट शॉट की प्रैक्टिस कर रही हो उसे मैंने ही क्रिएट किया था, पर तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड गलत है, जिसके चलते तुम्हारे मटेरियल्स के बीचों बीच फायर एसेस बनना शुरू हो गया है, जो कि अब कभी भी किसी भी समय तुम्हें खत्म कर सकता है। चेंग ज़ुआन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस लिंग यान की आंखें पटी की पटी रह जाती है, पर उसे अभी तक भी यकीन नहीं हो पा रहा था। जो देखकर चेंग ज़ुआन उससे कहता है, चलो तुम्हारे इस फायर एसेस को खत्म कर देता हूँ। और ये कहकर चेंग ज़ुआन उसे हल्का सा झटका देकर पहले तो ऊपर हवा में भेज देता है और उसके बाद वो वहाँ पे उसके फायर एसेस को रिफाइन करने लगा था, जिससे निकलने वाला और इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि लियान फेंग के साथ साथ वो गार्ड्स भी उड़ते हुए पीछे चले गए थे। तभी लियान फेंग वहाँ पे खुद को संभाल कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी गार्ड्स खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर मिस लिंग यान की मदद करो। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे वो सभी गार्ड कल्टीवेटर्स वहाँ पे चेंग ज़ुआन को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चेंग ज़ुआन अपने पाँव को नीचे जमीन पे दे मारता
जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि वो सभी उड़ते हुए दोबारा से पीछे जा गिरते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुन वहाँ पे आगे बढ़कर मिस लिंग यान के पास जाते हुए उसे कहता है डिसिस्ट मत करो, उसे अपनी बॉडी से बाहर आने दो। लेकिन मिस लिंग यान वहाँ पे इसकी बात नहीं मानती और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन थोड़ी देर के लिए उसके फायर एसेंस को वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस लिंग यान दोबारा से नीचे जमीन पे आ जाती है। और उसके बाद चैंग ज़ुआन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसे कहता है थोड़ी देर के लिए मैंने तुम्हारे फायर एसेंस को कंट्रोल कर लिया है, पर अगर तुम अपने इस प्योर फायर एसेंस को पूरी तरह से रिफाइन करवाना चाहती हो तो मेरे पास आ जाना। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस लिंग यान को अपनी बॉडी बहुत ही हल्की फील हो रही थी। इसलिए हम देखते हैं कि उसे कहीं ना कहीं चैंग ज़ुआन के ऊपर यकीन हो गया था, इसलिए वो वहाँ पे अपने गार्ड्स को आदेश देते हुए कहती है कि ये हमारे मेहमान है और इनके रहने के लिए लॉज तैयार किया जाए। हालांकि लियान फेंग उसे वहाँ पे रोकते हुए समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस लिंग यान वहाँ पे उसकी बात नहीं मानती, जो देखकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे सेट के अंदर जाते हुए कहता है ये भी अच्छा है, ये भी चलेगा। और ये कहकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे जिनर को लेकर अपने साथ सेट के अंदर चला जाता है और जाते जाते मिस लिंग यान से कहता है कि ठीक 7 घंटों बाद दोबारा से मेरे पास आ जाना। चैंग ज़ुआन के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि लियान फेंग वहाँ पे मिस लिंग यान के पास आते हुए कहता है लिंग यान आखिर तुम ऐसे बहरूपे के ऊपर यकीन कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मकसद लेकर यहाँ पे आया है और ये जरूर से किंग ज़ुआन सेट को नुकसान पहुंचाएगा। लियान फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंग यान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा कमाल की है और अगर उनकी ताकत को देखा जाए तो मुझे यकीन है कि वही हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। पर अगर ये बात सच भी नहीं है तो क्योंकि मैं अभी के लिए किंग ज़ुआन सेट की ग्रेट साइंटिस्ट हूँ तो मुझे सच पता लगाना ही होगा। और वैसे भी अभी हमारे किंग ज़ुआन सेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो हम लोग हमारे नए दुश्मन नहीं बना सकते। और ये कहकर मिस लिंग यान वहाँ पे लियान फेंग को इग्नोर करते हुए अपने सेट के अंदर चली जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे लियान फेंग का तो वहाँ पे पोपट ही हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे चैंग ज़ुआन जूनर के साथ लेक के पास बैठा हुआ था। ये तभी हम देखते हैं कि मिस लिंग यान भी वहाँ पे पहुंच जाती है, जो कि आते साथ ही चैंग ज़ुआन से कहती है जैसा कि मैंने वादा किया था मैं आ गई। मिस लिंग यान को वहाँ पे देखकर चैंग ज़ुआन मुस्कुराते हुए कहता है तुम बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे आई हो। वही मिस लिंग यान आते साथ ही चैंग ज़ुआन से कहती है मैंने आपके बारे में सब कुछ पता करवाया है, वाकई में स्पिरिट बीस्ट को आपने मारा था, पर आप किंग ज़ुआन सेट के ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हो? वो तो बहुत समय पहले ही डिवाइन गॉड रियलम के अंदर असेंड कर गए थे और मैंने सुना है कि जो कोई भी एक बार गॉड रियलम के अंदर चला जाता है वो वापस से मोटर रियलम के अंदर नहीं आता, इसलिए प्लीज बेहतर होगा कि आप मुझे अपना असली नाम बता दो और अपना यहाँ पे आने का मकसद भी। मिस लिंग यान की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे वाइन की जग ऊपर हवा में उछाल देता है और खुद तेजी से जाकर मिस लिंग यान को पीछे से पकड़ लेता है, जो कि वहाँ पे अपनी सोट बाही निकाल रही थी। वो अपनी सोट बाही निकाल पाती उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे से जवाब देते हुए कहता है वो आम लोग होते हैं जो कि एक बार गॉड रियलम में जाने के बाद वापस नहीं आते, पर मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे फायर एसेंस कम्युलेशन को ठीक करूंगा, तो बेहतर होगा कि तुम उसी के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर चैंग ज़ुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे काफी सारे स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल्स को ओपन कर देता है, जिनके अंदर से अलग अलग एट्रीब्यूट्स वाली सोर्ट्स निकलकर बाहर आने लगती है और चैंग ज़ुआन वहाँ पे उन सभी सोर्ट्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें एक जेंट सोर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और यही था चैंग ज़ुआन का बनाया हुआ 10 रेज़ोल्यूट सोर्ड आर्ट, जिसकी मिस लिंग यान प्रैक्टिस किया करती थी। उस टेक्निक को देखकर तो मिस लिंग यान की आंखें वहाँ पे पटी की पटी रह जाती है। ऊपर से सोर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे के पूरे G1 कॉन्टिनेंट को खत्म करने की ताकत रखती थी। इसलिए हम देखते हैं कि मिस लिंग यान वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है इतनी पावर, जबकि हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन एक चुटकी बजाकर उस सोर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे फायर वर्क होने लगा था, जो देखकर मिस लिंग यान भी हैरान होते हुए कहती है हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर के अलावा ऐसा कोई दूसरा कभी भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप वाकई में हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर हो। जबकि हम देखते हैं कि उसके आने वाले फायर वर्क की वजह से वो रिवर ठंडी होती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे मिस लिंग यान के कपड़े उतार कर उसे लेक के अंदर भेज देता है। और ये सब कुछ वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारी मिस लिंग यान को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। इसलिए लेक में आने के बाद वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो। लेकिन इससे आगे मिस लिंग यान वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे पत्ते का इस्तेमाल करते हुए उसका मुंह वहीं पे बंद कर देता है। इस तरह हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन दोबारा से अपने माइंड के जग को उठाकर उसे समझाते हुए कहता है 10 रेज़ोल्यूट सोर्ड आर्ट फायर एसेंस के साथ साथ कोल्ड एसेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन तुमने सिर्फ फायर एसेंस को प्रैक्टिस करने के ऊपर ध्यान दिया, जिसके चलते वो फायर एसेंस ना सिर्फ बैकलैश कर गया बल्कि उसी के साथ साथ वो धीरे धीरे तुम्हारी कल्टीवेशन को भी खत्म करता जा रहा है। अब जानती हो फायर एसेंस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? पानी। और एक एक चैंग ज़ुआन अचानक से वहाँ पे इस वाटर को कंट्रोल करते हुए उस वाटर के एक टोर्नेडो बना देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस लिंग यान उड़ते हुए ऊपर हवा में चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि चैंग ज़ुआन वहाँ पे प्योर वाटर ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा मिस लिंग यान की मरीनेस के अंदर भेज देता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर मौजूद फायर एसेंस वहाँ पे खत्म हो जाता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो वापस से वहाँ पे पानी के अंदर आ जाती है। और जब वो अपनी बॉडी को चेक करती है तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है फायर एसेंस तो वाकई से मेरी बॉडी के अंदर जा चुका है और सबसे कमाल की बात तो ये है कि मेरी कल्टीवेशन मुझे वापस मिल चुकी है। जो देखकर चैंग ज़ुआन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसे कहता है उम्मीद है अब तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो गया होगा। और ये कहकर चैंग ज़ुआन उसके कपड़े भी उसे वहाँ पे वापस लौटा देता है। मिस लिंग यान भी कपड़े पहनकर जल्दी से वहाँ पे लेक से बाहर आ जाती है। वो आते साथ ही चैंग ज़ुआन के सामने झुककर उसे ग्रीट करते हुए कहती है
है, ग्रेट ग्रैंड मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई और पहले मैंने आपको लेकर जो कुछ भी कहा था प्लीज उसे भूल जाइए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग ज़ोन अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे ये बताओ कि आखिर 100 साल पहले क्या हुआ था? 5 ग्रेट सेक्ट्स ने हमारे किंग ज़ोन के ऊपर अटैक क्यों किया था? चेंग ज़ोन कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि मिस लिंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।